भीम आर्मी सरबराह चंद्रशेखर आजाद की सरबराही में जामा मस्जिद से निकली रैली को जंतर मंतर की बजाय दरियागंज दहली गेट पर रोक दिया गया था। अब वहां एहतजाज ने तशद्दुद इख्तियार कर लिया है। आगजनी के वाकयात भी पेश आए हैं। पुलिस की जानिब से तशद्दुद को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे, काफी ज्यादा तशद्दुद की खबरें सामने आ रही हैं, इस वक्त कैसे हालात है वहां पर? देखिए, पूरे इलाके में इस वक्त पुलिस के एहलकार और पुलिस सिक्योरिटी के जवान को मौजूद हैं और वो लगातार यहाँ पर मार्च कर रहे हैं। खुरम, आपको रोकना चाहेंगे, सोनिया गांधी की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। In a democracy, people have a right to raise their voice against wrong decisions and policies of the government and register their concerns. Equally, it is the duty of the government to listen to the citizens and address their concerns. The BJP government has shown utter disregard for people's voices and chosen to use brute force to suppress dissent. This is unacceptable in a democracy. The Congress Party condemns the actions of the BJP government and expresses its solidarity with the students and citizens of India in their just struggle. The Citizenship Amendment Act is discriminatory, and the proposed nationwide NRC will particularly hurt the poor and vulnerable. Like at the time of Notbandi, they will have to stand in line to prove their and their ancestors' citizenship. People's apprehensions are real and legitimate. The Congress Party assures the people of India that it is fully committed to stand up and defend their fundamental rights and uphold the foundational values of our Constitution. Jai Hind. सोनिया गांधी, जिस तरह से लोग स्टूडेंट्स पर तशद्दुद हुआ, बर्बरियत हुई और लोग जिस तरह से सड़कों पर आ रहे हैं शहरी तरमीम कानून को लेकर, उस पर हिमायत कर रही थी और कांग्रेस किस तरह से हिमायत कर रही है शहरी तरमीम कानून के खिलाफ एहतजाज की, उस मुतालिक बात हो रही थी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद जुड़े हुए हैं। जी खुरम, आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से दरियागंज में इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा है। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे, दरियागंज में हालात काफी ज्यादा कशीदा हो रहे हैं, इस वक्त वहां पर कैसा मंजर देखने को मिल रहा है? आपको बता दें कि इस वक्त दरियागंज में काफ़ी ज़्यादा हालात कशीदा हो गए हैं। तशद्दुद के वाक़यात देखने को मिल रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख सकते हैं कि गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है। खुरम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त दरियागंज में कैसे हालात है? देखिए, दरियागंज में इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन चलाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा तशद्दुद था वो लगातार जो है तो उसमें तशद्दुद होना शुरू हो गया था, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो थे, जो एहतजाज करने वाले लोग थे, वो यहाँ पर पत्थरबाजी करने लगे थे। उसके बाद पुलिस को वाटर कैनन चलाना पड़ा और उसके बाद जब ज्यादा पत्थरबाजी बढ़ी, उसके बाद भी यहाँ से एहतजाजी नहीं हटे तो उनके ऊपर फिर लाठीचार्ज करना पड़ा। एक गाड़ी को यहाँ पर आग लगा दी गई है। यहाँ पर यहाँ से एहतजाजी नहीं हटे तो उनके ऊपर फिर लाठीचार्ज करना पड़ा। एक गाड़ी को यहाँ पर आग लगा दी गई है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई गई है, उसके जरिए बुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले वाटर कैनन का जो पानी था उसके जरिए बुझाने की कोशिश की, केमिकल डालकर बुझाने की कोशिश की गई। तो ये तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। इस वक्त पुलिस ने उसको तकरीबन बुझाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस कार में आग लगा दी गई थी। अभी तक जो हमने देखा है कि ज्यादातर जो 20 से 25 साल की उम्र के लड़के हैं उनको डिटेन किया गया है। वो अलग अलग जगहों पर छुपे हुए थे, भाग रहे थे।
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस गाड़ी में आग लगा दी गई थी और पुलिस इसको बुझाने की लगातार कोशिश कर रही है। देखिए धुआं अभी भी उठ रहा है और फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो इस आग को बुझा रहे हैं। कई बार इस गाड़ी में विस्फोट हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये आग अब भी बुझने के लिए तैयार नहीं है। अब भी थोड़ी बहुत आग इसमें अब भी जल रही है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी काफ़ी चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस पूरे इलाके में 15 से 20 हज़ार के करीब प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे। फिर वो कुछ प्रदर्शनकारी जो नमाज के असर के बाद वो चले गए थे, लेकिन उसके बाद फिर दूसरे प्रदर्शनकारी यहाँ पर आ गए, एहतजाज करने वाले लोग यहाँ पहुँच गए, जिसके बाद वो यहाँ पर काफ़ी इश्तियाल फैलाने लगे। हालांकि 2 गुट बन गए थे। एक गुट लगातार बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहा था, खींचने की कोशिश कर रहा था, जबकि प्रदर्शनकारियों में से, एहतजाज करने वाले लोगों में से ही कुछ लोग उनको रोक रहे थे। ये कश्मकश तकरीबन आधा घंटा चलती रही, लेकिन उसके बाद फिर पत्थरबाजी शुरू हुई, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। और जब वाटर कैनन से भी यहाँ पर तमाम एहतजाज करने वाले लोग थे, जब वो नहीं माने तो फिर सीधे तौर पर लाठी चार्ज की गई और यहाँ से जो भीड़ है उसको पूरे तौर से यहाँ से हटा दिया गया है। जी खुरम, इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि काबू में तो कर लिया है, क्या वहाँ पर मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट जो है चल रहे हैं या फिर हालात को काबू में रखने के लिए बंद कर दिए गए हैं फिलहाल? देखिए अभी यहाँ पर हालात पूरे तौर से काबू में हैं। पुलिस यहाँ पर पूरे इलाके में मार्च कर रही है, सब जगह पर लोग मौजूद हैं और यहाँ पर अब पूरी तरह से कहना चाहिए कि मुजाहिरीन को यहाँ से खदेड़ दिया गया है। इस इलाके में अब कोई नहीं है। हालांकि दिन में 2 बजे के बाद जिस तरह से यहाँ पर लगातार मुजाहिरीन जमा हो रहे थे और लगातार उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी, काफ़ी 2-3 घंटे तक यहाँ पर लगातार बहुत ही अमन व अमान के साथ, शांति के साथ प्रदर्शन होता रहा। वो हालांकि उस बीच में भी काफ़ी कोशिश की गई थी, लेकिन खुद प्रदर्शनकारियों में ही, एहतजाज करने वाले लोगों में भी ऐसे लोग ज़रूर थे जो रोक रहे थे और ये कह रहे थे कि आप पुलिस से टकराव मोल मत लीजिए। और इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी हद तक हालात कंट्रोल में थे। लेकिन नमाज असर के बाद काफ़ी सारे लोग, जब मस्जिद से अपील की गई, मस्जिद खुदाबख्श यहाँ पर मौजूद है, वहाँ से जब अपील की गई तो उसके बाद यहाँ से दूसरे एहतजाज करने वाले लोग पहुंच गए। बताया जाता है कि ये सीलमपुर और जमुना पार्क इलाके से ये तमाम एहतजाज करने वाले लोग आए थे और काफी कश्मकश चलती रही। के लिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई में नमाज जुमा के बाद बुजुर्ग शहरियों ने शहर तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। मुंबई बाटला इलाके में मोमन पूरा अहले हदीस जामे मस्जिद के बाहर बुजुर्ग शहरी जमा हुए और पुरअमन एहतजाज करते हुए NRC और शहरी तरमीमी कानून को नाफिज न करने का मुतालबा किया। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने एहतजाज कर रहे बुजुर्ग शहरियों से बात की। शहरियत तरमीमी कानून यानी कि CAA और NRC के ख़िलाफ़ जहाँ पर मुल्क भर में एहतजाज शुरू है और वह एहतजाज पुरतशद्दुद हो चुका है, तो ऐसे में ही है मुंबई में सीनियर सिटीज़न जो है वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुंबई के आगरीपाड़ा पे नमाज के जुमा के बाद सीनियर सिटीज़न जो है वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। नारेबाजी यहाँ पर कुछ नहीं हो रही है। इनका एक ही मुतालबा है कि हुकूमत से जो है ये पुरअमन आवाज़ पहुँचाना है और उनको ये बताना है कि ये कानून के ख़िलाफ़ न सिर्फ बच्चा है बल्कि बूढ़े अफराद भी सामने आ चुके हैं। एक बात आप ये बताइए कि आप जो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं सीनियर सिटीज़न, आपका बोलना क्या है, आपका मुद्दा क्या है, क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा ये है कि हमारे जो संविधान है उसका एहतराम किया जाए और ये जो फ़िरका परस्ताना माहौल पैदा किया जा रहा है उसे ख़त्म किया जाए। ये हिंदुस्तान का मामला है, कोई एक फ़िरके का मामला बिल्कुल नहीं है और इसमें तमाम लोग शामिल है। इसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई दलित है, ना कोई, सब एक ही सिर्फ और हिंदुस्तानी है। खामोश एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे सब बुजुर्गान दीन यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं और इन लोगों को भी एहसास है जो दिल्ली में, लखनऊ में, अलीगढ़ में और दीगर जगहों पर हुआ है। ये हिंदुस्तान जिसे आज़ाद कराने में मुसलमानों का सबसे बड़ा सरमाया लगा है, उनकी जानें गई हैं, उनके माल कुर्बान हुए हैं और उससे बड़ी बात यह है कि उलमा सादिकपुर पटना के
उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लिया है। जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि उलमाए सादिकपुर ने जितना हिस्सा इस मुल्क की आज़ादी में लिया है, शायद हिंदुस्तान की सारी तंजीमें मिलकर अगर उनका वज़न किया जाए तो उलमाए सादिकपुर का वज़न भारी होगा। और अगर हमें बाहर जाना होता यहाँ से तो हम बजाय इस्लामाबाद के इलाहाबाद को हम इख्तियार नहीं करते। हम नहीं जाते इस्लामाबाद इसलिए कि हमारा नारा था कि हम यहीं रहेंगे। हमारे अव्वल वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यह कहा था कि हम ये देश छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, हम यहाँ के हैं, यहीं रहेंगे और हमारी मिट्टी यहीं की है, हम दफन भी यहीं होंगे और यहीं से हमारी मिट्टी उठेगी। आज़ादी के बाद से एक लंबा पीरियड देखा है, हिंदुस्तान को देखा है, हिंदुस्तान के हालात को देखा है। अब इनका ये कहना है कि जो कानून आया है, ये कानून जो है वो नई नस्ल के लिए ख़तरनाक है और इससे हिंदुस्तान मज़ीद तबाही की तरफ जाने वाला है। कैमरा पर्सन संतोष डिसले के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ विदर्भ में लगातार एहतजाज जारी है। अकोला और बुल्डाना अजला के मुख्तलिफ मकामात पर अवाम ने हुकूमत के खिलाफ जमकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। जुमे के बाद बुल्डाना जिले के मुस्लिम समाज की जानिब से एक रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों ने हुकूमत से इस कानून को वापस लेने की मांग की। उधर अकोला में बहुजन क्रांति मोर्चे की तरफ से धरना आंदोलन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम तंजीमों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों ने खुलकर हिमायत दी। साथ ही बालापुर और पातूर शहर में भी MIM की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। MIM के कारकुनों ने सख्त मगर पुरअमन तरीके से इस कानून की मुखालफत करते हुए उसे मुस्लिम मुखालिफ करार दिया। NRC और CAB जो बाद में CAA हुआ, इस बिल को वो रद्द करें। ये जो बिल है ये सरासर एक तरफा है। देश को बांटने का काम इस बिल के जरिए किया जा रहा है और इससे देश के अंदर खुशहाली ये तो नहीं आएगी, लेकिन देश के अंदर अराजकता, झगड़े ये इससे बढ़ेंगे। CAA कानून के खिलाफ अकोला में कांग्रेस ने अनोखा एहतजाज किया। यहां कांग्रेस कारकुनों ने काली चाय बनाकर मोदी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। एहतजाजियों ने कहा कि मोदी ने काली चाय बनाकर मुल्क की आवाम को गुमराह किया है। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ नांदेड़ में दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने आज बड़े पैमाने पर कुल जमाती तहरीक की जानिब से एहतजाजी धरने का इनेकाद किया गया। धरने में न सिर्फ मुस्लिम तंजीमों ने शिरकत की, बल्कि कई गैर मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने भी अपने सैकड़ों हामियों के साथ शिरकत की और शहरी तरमीमी कानून को मनसूख करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। शहरी तरमीमी बिल को दस्तूर के साथ छेड़छाड़ करने और मुल्क के सेक्युलर ढांचे पर हमला करार दिया। हमारे इस धरने से हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि वो इस काले कानून को जो CAA उन्होंने पास किया है उसको जो है तो वापस लें। आज का ये पूरा मॉब इस बात की दलील और इस बात की अलामत है कि हम उस वक्त तक जो है खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि जो है ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा। ये BJP RSS का जुमला है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश उनकी तरफ से जारी है। मुस्लिम भाइयों को ये टारगेट बोल रहे हैं, लेकिन ये मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं है, ये तो सभी जाति धर्म के लोगों को और ख़ास तौर करके संविधान को ठेस पहुंचाने की इनकी कोशिश है। जो बिल जो भारत सरकार की तरफ से जो पास किया गया है उसका निषेध करने के लिए सिख समाज इसका पुरजोर विरोध करता है, निषेध करता है। देश में इतनी महंगाई होगी उसके तरफ ध्यान नहीं है, मगर हर 3 महीने को कुछ ना कुछ नवी एक चीज़ लाके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में जातिवाद का माहौल करके रख दिया गया है। आज तक कभी भी शहरी तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ कल्याण में भी पुरअमन एहतजाज किया गया। नमाज जुमा के बाद गफूर डान चौक पर शहरी तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ शहरियों ने पुरअमन एहतजाज किया और मोदी हुकूमत से शहरी तरमीमी कानून को जल्द अज जल्द वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात पर मबनी मेमोरेंडम तहसीलदार को सौंपा। पावरलूम सनत से पहचान बनाने वाले भिवंडी शहर में भी नमाज जुमा के बाद लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने पुरअमन मुजाहिरे के जरिए मरकजी हुकूमत से CAA को वापस लेने और NRC को निफाज नहीं करने का मुतालबा किया।
एनआरसी और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ औरंगाबाद शहर में एक अजीमुशान जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार किया। इस जुलूस की क़यादत कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने की। इस मौके पर आज़ाद चौक से निकाला गया ये जुलूस शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ दिल्ली गेट डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस पहुंचा। इस जुलूस की खास बात यह रही कि इस जुलूस में खवातीन और तालिबात ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एनआरसी गो बैक के नारे बुलंद किए। इस मौके पर MIM के रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने भी खिताब किया और यकीन दिलाया कि किसी भी सूरत में NRC को नाफिज होने नहीं दिया जाएगा। निकाला गया है ये केंद्र सरकार ने और ख़ास तौर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलकर ये जो इस मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसका विरोध जताने के लिए, अपनी नाराज़गी बताने के लिए आज औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर आप एक सरों का समंदर देख सकते हैं। लाखों की तादाद के अंदर हर जाति, हर धर्म और हर मज़हब के लोग यहाँ पर आए हैं अपनी नाराज़गी बताने के लिए कि मोदी साहब, अमित शाह साहब, ये बिल को, ये एक्ट को वापस लीजिए, वरना आगे इस देश को बहुत। औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में ABVP तलबा तंजीम और दलित तलबा तंजीमों के दरमियान टकराव की नौबत आ गई थी। अगर पुलिस बर वक्त मुदाखलत नहीं करती तो एक बड़ा हंगामा बर्पा हो सकता था। वजह यह थी कि जहां दलित और दीगर तलबा तंजीमें NRC की मुखालफत में धरने पर एहतजाज कर रही हैं, वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चंद तलबा ने NRC की हिमायत में नारे लगाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में यूनिवर्सिटी के अहाते में हालात कशीदा हो गए थे। पुलिस ने बर वक्त मुदाखलत करके हालात को काबू में कर लिया। इस सिलसिले में तमाम एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। मारूफ IPS अफसर कैसर खालिद तंजीम पासबान अदब की जानिब से 25 दिसंबर को पोइट्री फेस्टिवल का इनकाद होने जा रहा है। मिर्ज़ा गालिब की 150वीं यौम वफ़ात की मुनासबत पर मुंबई के नेहरू सेंटर में मुनक़िद होने वाले पोइट्री फेस्टिवल में मराठी मुशायरे के अलावा मीरास उर्दू पोइट्री और म्यूजिक प्रोग्राम का भी इनकाद होगा। पासबान अदब हिंदुस्तान में पहली मरतबा पोइट्री बैंड को मुतारिफ करवाएगी। मिर्ज़ा गालिब की 150वीं यौम वफ़ात की मुनासबत से मारूफ गज़ल गुलकार तौसीफ अख्तर गालिब के कलाम को पेश करेंगे। देखिए, तंजीम पासबान अदब पिछले एक दहाई से ज़्यादा वक्तों से मुंबई और महाराष्ट्र के दिगर शहरों में, नीज़ दिल्ली और हिंदुस्तान के दिगर शहरों में भी हिंदुस्तानी अदब और सकाफ़त के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसके बेहतरीन अवामिल को लोगों तक पहुंचाने के लिए, नौजवानों को अपनी तहज़ीब, अपनी मिट्टी, अपने कल्चर से जोड़ने के लिए और लोगों में हिंदुस्तानी तहज़ीब की अमानत को, उसकी मीरास को पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम का इनेकाद करती है। हमारी ये कोशिश होती है कि हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में अच्छे प्रोग्राम्स का इनेकाद करें ताकि उस ज़ुबान के जो बेहतरीन अदीब हैं, शोरा हैं, दानिश्वर हैं, वो इन प्रोग्रामों में आकर अपनी तसनीफ़ात और अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। 25 दिसंबर 2019 को हम लोगों ने 2 प्रोग्राम का इनेकाद किया है। दिन के पहले हिस्से में 12 बजे से हमारा मराठी अदबी प्रोग्राम काव्यांजलि, इसका इनेकाद होगा, जिसमें मराठी के बेहतरीन अदीब और शोरा आपको अपना कलाम और अपनी तसनीफ़ात सुनाते हुए मिलेंगे। इसका दूसरा हिस्सा जो है वो हमारा हर साल का एक प्रोग्राम होता है मीरास, द हेरिटेज, वो नानासिर को टच करते हैं। जी, मीरास में हम बुनियादी तौर से जो शोरा और अदीब होते हैं, जिनकी मीरास हम आज भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके बारे में शायद हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं कर्नाटक की खबरों पर। बेंगलुरु में दफ़ा 144 के बावजूद शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। शहर की मस्जिद अतीक में जुमे की नमाज के बाद पुरअमन तरीके से एहतजाजी मुजाहरा मुनक़िद हुआ। मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों ने मकामी पुलिस स्टेशन से इजाज़त लेकर इस एहतजाज को मुनक़िद किया। इस मौके पर शहरी तरमीमी कानून को दस्तूर हिंद के खिलाफ करार देते हुए खामोश तरीके से एहतजाज किया। इस मौके पर मस्जिद के खतीब और इमाम मौलाना मुफ्ती अरशद अहमद मुजाहिरी ने कहा कि हुकूमत मुल्क के दस्तूर के मुताबिक कानून नाफिज करे। एहतजाज के दौरान रियासत के साहिली शहर बेंगलुरु में एहतजाजियों पर हुई पुलिस फायरिंग की सख्त मजम्मत की गई।
कानून जब से नाफिज हुआ है, जब से पास हुआ है, तब से शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में एहतजाज का सिलसिला जारी है। यहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज की गई है, लेकिन बेंगलुरु के टैंक गार्डन में वाक़ मस्जिद अतीक के सामने जुमे की नमाज के बाद खामोश तरीके से, पुरअमन तरीके से एहतजाज दर्ज किया गया है। इस वक्त मस्जिद अतीक के खतीब व इमाम हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए आज के इस मौके पर क्या मैसेज आप दे रहे हैं? मरकज़ी हुकूमत को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि CAA ये बिल या शहरियत तरमीम बिल जो है ये आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है। इस वजह से हम इसे बिल्कुल रद्द करते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इसे वापस ले लें। और उसके बाद दूसरी दरख्वास्त हमसे ये करते हैं कि इसके अलावा बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत से हैं, जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, नौजवान बहुत से बेकार हैं, उनके रोज़गारी के सिलसिले में बात करें, रेप के जो वाक़यात बार बार पेश आ रहे हैं, इस सिलसिले में आप कोई क़ानून बनाए, इस सिलसिले में कोई तवज्जो दें, ये हम उनसे दरख्वास्त करते हैं। आपने जुमे की नमाज में ये दरख्वास्त की कि जो भी एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, हर दिन एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, तो उसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस बिल की और इस कानून की सख्त मुखालिफत करें। यही कि पीसफुल तरीके से, पुरअमन तरीके से किसी किस्म का दंगा फसाद ना करें। हम सबसे मुसलमानों से और पूरे बिरादरान वतन से, हिंदुस्तान के बाशिंदों से कहेंगे ये कानून जो है खिलाफ है, हमारे देश के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है। इस वजह से हमारा हक है कि हम आवाज़ बुलंद करें, लेकिन ज़रा पुरअमन तरीके से करें, किसी किस्म का दंगा फसाद ना हो। 144 नाफिज है, क्या इस एहतजाज के लिए इजाज़त ले ली गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए बाकायदा इजाज़त ली गई है। मुकामी स्टेशन से जो है पुरअमन तरीके से एहतजाज करने के लिए इजाज़त दी गई है। इसके अलावा इससे पहले ही हमारे कमिश्नर साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि पुरअमन एहतजाजात से किसी को जो है रोका नहीं जाएगा, लेकिन रैली वगैरह नहीं निकाली जाएगी। इसी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सिर्फ मस्जिद के सामने जमा होकर पुरअमन अंदाज में आप देख रहे हैं कि कहीं से कोई शोर शराबा नहीं है, नारेबाजी भी नहीं है। ये जो हमारा दस्तूरी हक़ है, उस हक़ को हम अदा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इस अपने हक़ के ज़रिए से जो है वाकई इस क़ानून को जो है ख़त्म कराने में कामयाब होंगे। अल्लाह की ज़ात से भी उम्मीद है और पूरे मुल्क के हिंदुस्तान की तमाम अवाम से, इसलिए कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही नहीं है, बल्कि जैसा कहा गया कि ये जो है दस्तूर के ख़िलाफ़ है, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ है, मुल्क के तमाम बाशिंदों के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों से भी और बरादरान वतन से भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर फ़िरक़े के लोगों से हम ये अपील करते हैं कि वो पुरअमन तरीक़े से बाहर निकल कर जो है इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें, उस वक्त करें जब तक कि ये क़ानून वापस नहीं ले लिया जाता। कर्नाटक के साहिली शहर मंगलुरु में एहतजाज के दौरान पुलिस फायरिंग की सख्त मजम्मत की जा रही है। मंगलुरु में आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और दीगर तंजीमों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस फायरिंग में 2 एहतजाजियों की मौत को अफसोसनाक करार दिया। SDPI के रियासी सदर मोहम्मद इलियास तंबे ने कहा कि एहतजाजियों पर गोलीबारी के मामले की जांच की जाए और महलूकीन के रिश्तेदारों को हुकूमत 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दे। एडवोकेट बाला ने कहा कि पुलिस फायरिंग के फौरी तौर पर जांच होनी चाहिए। लोगों को भगाए विदाउट एनी प्रोवोकेशन, कोई पत्थरबाजी नहीं किए, कोई स्लोगन भी नहीं किए, लोग अपनी जगह में खड़े थे। एकाएक लोग पुलिस वाले आके लाठीचार्ज करने में सिचुएशन टोटली टेंस हो गया। लोग लाठीचार्ज खा के भागने के बाद गली गली में घुस के उन लोगों को पीछे से आके उनको मारे, बहुत सारे लोगों को सिर फोड़े। हम देख वीडियो है हमारे पास। और उसके अलावा पुलिस पर्सनल भी जो है इंजर हुए हैं। पुलिस पर्सनल इंजरी है वो अलग बात है, वो क्यों इंजर हुआ है वो देखना है, वो हमारा बिजनेस नहीं है। सबसे पहले उन लोग हुआ है, हम लोग ये लोगों को मारे, उसके बाद पीछे से गोली लगाए बहुत सारे लोगों को। देखो उधर सबसे पहले एक राउंड मारने के बाद, फायरिंग होने के बाद फिर दोबारा ये लोग पुलिस वाले उनको चेस करके उनके पीछे से गोली लगाया, सिर पर छाती पर लोग गोली लगाए। 2 लोगों का मौत हो गया, 5 लोग आज भी हॉस्पिटल के अंदर सीरियस है। He orders to kill people. What is his right? Where did he has come? He is a public servant. He should obey law. He is not above law. Harsha orders police to kill people. What business he has, Harsha? We will go. We will find out. After fact finding, we will see that he is prosecuted. Harsha should not forget what happened to DIG who killed a revolutionary in Kerala. जिसमें जो है दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में घुसकर पुलिस ने जो बर्बरियत की थी, ठीक उसी तरह से कल जो है मंगलुरु में 2 मासूमों को
गोली मार दी गई है। अगर वहाँ पे जो बहुत बड़े पैमाने पर अगर एहतजाज हो रहा था, पुलिस को जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए पहले लाठीचार्ज करना है या फिर उनके पैर के नीचे के हिस्से में गोली मारी जाती है। ये सीधे सीधे तरीके से उनके छाती में या उनके आँख में या उनके सर पे गोली लगना, ये जो है सरासर मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, दलितों पर जो जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ एहतजाज भी अगर नहीं किया करने का मौका दिया जाएगा तो ये सीधे सीधे तरीके से डिक्टेटरशिप है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।